हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल्फारो कोचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्फारो कोचिंग एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म में मैं क्लास 9 से लेकर एफएससी तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। आज मेरा पहला लेक्चर है और मैं इसी लेक्चर में शुरुआत करता हूँ क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स से, जो कि आज स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2 से विद द टाइटल वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। In order to describe this chapter, first of all, we have to know about the physical quantities. That what are physical quantities? Physical quantities क्या होती है? जैसे कि हमें मालूम है कि फिजिक्स जो है ये हमारे पास नेचर का स्टडी है। इसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं और नेचर जो है हम इसको कैटेगराइज करते हैं मटेरियल एंड रेडिएशंस में। नेचर जो है इसको हम कैटेगराइज करते हैं मटेरियल में एंड रेडिएशन में। यानी ये दो चीजें मिलकर हमारे पास जो है नेचर यानी यूनिवर्स जो है उसको बनाता है। अब मटेरियल को और रेडिएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मार्कर की बात करूं जो कि एक मटेरियल है, इसी मार्कर को जब मैं डिस्क्राइब करता हूं तो इसके लिए मैं इसका लेंथ जो है इसको मेजर करूंगा, इसका मास जो है उसको मेजर करूंगा। तो लेंथ और मास की मदद से हम इसी मार्कर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह रेडिएशंस की बात अगर हम करें, जैसे कि रेडिएशंस हमारे पास लाइट है, इसी तरह हीट है, तो लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसी तरह इसकी वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, तो उसके बिना पर हम लाइट को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह हीट जो है, हीट हमारे पास भी एक रेडिएशंस है। तो इन सारे रेडिएशंस मटेरियल को स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होती है और उन टर्म्स को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? So the definition of physical quantities. So these physical quantities are the names of characteristics that are used to describe a material or phenomena or radiations. यानी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास नेम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बिना पर हम किसी मटेरियल को, किसी फिनोमेना को, किसी इवेंट को या किसी रेडिएशंस को जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज की फिजिकल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज क्या होगी? So the first property of physical quantity is that all physical quantities must be measurables. सारे के सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये मेजरेबल्स होगी। दूसरा हमारे पास होगी these will be sensed physical quantities, मेजरेबल्स होगी, इसको हम महसूस कर सकेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है कि नेचर जो है इसको हम कैटेगराइज करते हैं मटेरियल और रेडिएशंस में। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन प्रॉपर्टीज में हमने लिखा है मेजरेबल्स, तो मेजरेबल का जो वर्ड्स है हम इसको यूज करते हैं मटेरियल के लिए और सेंस का जो वर्ड है हम इसको यूज करेंगे रेडिएशन के लिए। बुक्स में या जो मार्केट्स में जो गाइड्स अवेलेबल होती हैं उसमें आप जब फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है कि ऑल द
quantities that can be measured or can be sensed are called physical quantities. बट यहाँ पर देखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो मेजरेबल्स है और जो सेंस है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। और मेजरेबल का जो वर्ड है हम इसको यूज करेंगे मटेरियल के लिए, सेंस का जो लफ्ज है हम इसको यूज करेंगे रेडिएशंस के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की है मैग्नीट्यूड, that all physical quantities must have a specific magnitude। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी मदद से हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को या किसी भी फिनोमेना को या किसी भी रेडिएशंस को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए एक मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी होता है। मैंने बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट और फिजिकल क्वांटिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वो टर्म्स होते हैं जो किसी मटेरियल के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं, और जिस मटेरियल के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते हैं तो उसी मटेरियल को हम कहते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट और फिजिकल क्वांटिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अपने पास नोट कर दीजिए। अगेन लेसन, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वो टर्म्स है जो किसी मटेरियल के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर के, इसी मार्कर के लिए मैं लेंथ जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ, इसका मास जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो लेंथ एंड मास जो है ये हमारे पास हो गई फिजिकल क्वांटिटीज, जबकि इसी मार्कर के लिए मैंने लेंथ और मास जो है डिस्क्राइब किया, तो ये मार्कर हमारे पास हो गया फिजिकल ऑब्जेक्ट। सो all physical quantities must have a specific magnitude. What is magnitude? Magnitude is a number with proper unit। जब हम किसी खास नंबर के साथ कोई प्रॉपर यूनिट लगा ले तो उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड का होना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 500 मीटर, तो 500 मीटर में 5 जो है ये हमारे पास एक नंबर है, और m जो है ये मीटर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यूनिट है, किस चीज का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। सो 500 मीटर जो है ये एक मैग्नीट्यूड है जो किसी खास फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करता है, जो कि है लेंथ। ऐसे तरह अगर मैं 10 kg यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं तो 10 हमारे पास एक नंबर हो गया, kg हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट हो गया जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है। सो kg हमारे पास यूनिट है मास की, सो 10 kg इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। यानी मैग्नीट्यूड हमारे पास वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है। यहाँ पर देखिए 500 मीटर ये हमारे पास लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, न कि मास को, न कि टाइम को, न कि टेम्परेचर्स को। इसी तरह 10 kg जो है ये हमारे पास मास को रिप्रेजेंट करता है। 10 kg को हम लेंथ नहीं कह सकते, 10 kg को हम टाइम नहीं कह सकते, 10 kg को हम टेम्परेचर नहीं कह सकते। तो सारे के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसके लिए इन दो प्रॉपर्टीज का होना जरूरी होता है। पहला जो है मेजरेबल्स होगी, दूसरा हमारे पास उसकी खासा मैग्नीट्यूड होगी। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? So examples of physical quantities. So first example is the length, the second is the mass, time, इसी तरह हमारे पास है फोर्स, वर्क है, मोमेंटम है, एंड इसी तरह वेलोसिटी है, स्पीड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेजरेबल्स होती हैं किसी मटेरियल के लिए, किसी फिनोमेना के लिए, किसी रेडिएशंस के लिए, और उसी के बिना पर हम उसी मटेरियल को फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वर्क एंड एटसेट्रा ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स कितनी होती हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? नाउ द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है हम इसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला जो कैटेगराइजेशन है इसका है बाय डेफिनेशन,
यानी डेफिनेशन के लिहाज से जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स बयान करते हैं तो वो हमारे पास है एक है बेस, दूसरा है डिराइव्ड। डेफिनेशन के लिहाज से जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स लिखते हैं तो ये एक होगा बेस और दूसरा हमारे पास होगा डिराइव्ड। बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिसकी मदद से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी होती है उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन कुछ ऐसे तरह होती है कि जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हासिल करते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, यानी हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। दूसरा जो कैटेगराइजेशन है बेस फिजिकल क्वांटिटीज की वो है बाय डेफिनेशन। सो डेफिनेशन के लिहाज से सॉरी बाय डायरेक्शन, डेफिनेशन तो हो गया, बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये हमारे पास है स्केलर और दूसरा है हमारे पास वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, जिसमें पहला जो है स्केलर्स एंड देन वेक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर का नेम जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बयान करेंगे। सो फर्स्ट नंबर है द वेक्टर्स, द स्केलर्स। फर्स्ट नंबर इज द स्केलर्स। सो स्केलर जो है इसको हम दूसरा नाम देते हैं नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी स्केलर हमारे पास नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। याद रखिए स्केलर जो है इसको हम जब मैथमेटिक्स में यूज करते हैं तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक खास नंबर। मैथ्स में स्केलर का लफ्ज जो है ये किसी खास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लूं 2, 4, 6 एंड 8, इसके साथ जब मैं कोई नंबर जो है मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 जो भी नंबर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर को हम कहते हैं स्केलर्स। लेकिन फिजिक्स में जो है स्केलर हमारे पास एक नंबर के साथ साथ जो है एक यूनिट्स अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट, यानी ये दो जो है हमारे पास स्केलर के जो है कंसेप्ट होगी कि अगर हम स्केलर को मैथमेटिक्स में यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स में स्केलर जो है ये किसी खास पेवर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फिजिक्स में जो है ये नंबर के साथ साथ इसके साथ एक प्रॉपर यूनिट भी होता है और जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। सो नाउ हाउ वी डिफाइन स्केलर्स इन फिजिक्स। सो ऑल द physical quantities, PQ का मतलब हो गया physical quantities that have only magnitude and does not have a specific direction। फिजिक्स में स्केलर जो है ये हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शंस की जरूरत नहीं होता। एग्जांपल्स जो है स्केलर्स की वो है हमारे पास है डिस्टेंस है, ऐसे तरह हमारे पास जो है मास, वर्क है एंड एक्सेट्रा, स्पीड भी है। तो स्केलर्स के एग्जांपल्स हमने लिखी डिस्टेंस, मास, वर्क,
स्पीड। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। So all the physical quantities that have only magnitude and does not need a specific directions are called as scalars. And now comes to the algebra of scalars. Scalars का algebra क्या होता है, यानी हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। So the algebra of scalars. Algebra of scalars. So the algebra of scalars is like ordinary arithmetic rules. यहाँ जो हम मैथमेटिक किसी नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2 + 3, जब हम इसको ऐड करते हैं तो इससे आता है 5। तो ये एक ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स है कि 2 और 3 को ऐड करके 5 आता है। तो इसके साथ अगर मैं यूनिट लगा लूँ 2 kg + 3 kg, तो ये फिर हमारे पास जो है फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 और 3 को ऐड करके हमारे पास जो आता है 5 kg। जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि स्केलर जो है ये हम मैथ्स में किसी पेवर नंबर के लिए रिप्रेजेंट यूज करते हैं, जबकि फिजिक्स में इस पेवर नंबर के साथ साथ जो है एक खास यूनिट भी जरूरी होता है। तो the arithmetic, the algebra of scalars is like the ordinary arithmetic rules. इसी तरह हम वेक्टर स्केलर जो है इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 - 3 जो, तो इससे आता है 7, ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसके साथ यानी इस नंबर से जब मैंने स्केलर बनाना है फिजिक्स में तो इसके साथ यूनिट लगाऊंगा। सो 10 मीटर - 3 मीटर, इससे आता है 7 मीटर। सो ये ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स की तरह है। जैसे हम आम जो है हिसाब अमल करते हैं, तो इसी तरह हम स्केलर जो है इसको फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ द सेकंड टाइप हमारे पास था वेक्टर्स। चूंकि वेक्टर्स हमारे पास इस चैप्टर का नाम है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बयान करेंगे कि व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होती हैं, कब यूज किया गया वेक्टर्स का कंसेप्ट और किसने वेक्टर्स का जो है नाम रखा। तो वेक्टर्स, सो वेक्टर्स इसको हम कहते हैं directional quantities. Vectors are called directional quantities. Vectors जो है इसको लेट 19th सेंचुरी में फिजिक्स में मुतारफ करवाया गया। किसने मुतारफ करवाया गया? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज हैमिल्टन। हैमिल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने वेक्टर्स जो है इसको फिजिक्स में एज ए मैथमेटिकल टूल के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया। और वेक्टर्स का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड भेरी से जो है डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है पॉइंटिंग। वेक्टर्स हमारे पास लैटिन वर्ड्स बहेरी से जो है इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है पॉइंटिंग। अब फिजिक्स में हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? सो इन फिजिक्स वेक्टर इज डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, all the physical quantities that have, number 1, that have magnitude। मैग्नीट्यूड इसलिए होगी क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा हमारे पास है it must have a specific direction। So all physical quantities that have the two things, first is the magnitude, the second one as the specific directions, these are called the vectors। and इसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर्स को, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके लिए खास डायरेक्शंस भी होगी।
एग्जाम्पल इसकी क्या है? सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स? Examples of vectors are the velocity, acceleration, force, momentum, torque, and etc. etc. यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इसी तरह टार्क जो है, ये हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है किसी खास डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। नाउ व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स? Algebra of vectors. So algebra of vectors is not like the ordinary arithmetic rules, not like the ordinary arithmetic rules. ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स तो हमारे पास इस तरह होता है जैसे कि हम 3 + 2 को ऐड करके हमारे पास क्या आता है 5। तो वेक्टर के केस में 3 + 2 से जरूरी नहीं है कि 5 आ जाए, इससे 1 भी आ सकता है, इससे जो है 7 भी आ सकता है। और ये डिफरेंस आता है किसकी वजह से? जो है स्पेसिफिक डायरेक्शंस की वजह से। अगर डायरेक्शन सेम हो तो फिर आपके पास ऐड होते हैं, अगर आपके पास डायरेक्शन अपोजिट हो या कोई खास वेरिएंटेशन हो तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो कुछ डिफरेंट होगा ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल से। इसके लिए जो है अपने कुछ रूल्स हैं, दे हैव देयर ओन रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें एक है हमारे पास ट्राइंगल लॉ है, दूसरा हमारे पास जो है हेड टू टेल रूल है, हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर्स की कैलकुलेशन के लिए हम ट्राइंगल्स लॉ, हेड टू टेल रूल्स इसको यूज करते हैं। ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स की मदद से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो सो स्टे ट्यून विद अल फारूक कोचिंग एकेडमी।